हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th का वीडियो जो 3, 4 एंड 5 मार्कर है वो करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 एंड 2 मार्कर्स क्वेश्चंस करवाए थे 9th क्लास के, और वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये केस बेस में भी आ सकता है या 5 मार्क में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो, टोटल ऐसे एक वॉल बनाई है और वॉल में मेटेलिक स्फीयर्स लगाए हैं 8 मेटेलिक स्फीयर लगाए, टोटल मेटेलिक स्फीयर पेंटेड सिल्वर इन कलर, और इन मेटेलिक स्फीयर्स के ऊपर सिल्वर कलर किया गया है। और इसके नीचे ना छोटा सा स्पोर्ट लगाया है, और जो स्पोर्ट लगाया है वो कह रहा है कि दीज स्फीयर्स आर स्पोर्ट्स बाय सिलेंडर जो है इसके नीचे सिलेंड्रिकल शेप का एक स्पोर्ट लगाया गया है जिसको ब्लैक कलर का पेंट किया गया है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास 7 मेटेलिक स्फीयर हैं जिनके ऊपर हमें सिल्वर पेंट करना है, तो टोटल हमारे पास जो सिलेंडर होंगे जो स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट यूज के लिए यूज किया है, जिससे उनको क्या मिलेगा ताकि वो गिरे ना, तो वो टोटल हमारे पास दिए गए हैं 8। तो वो भी हमारे पास 8 ही होंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि जो सिल्वर है उनके ऊपर, तो बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ध्यान से समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ये सिल्वर कलर के जो स्फीयर्स हैं वो 8 हैं, और इनके नीचे जो सिलेंड्रिकल शेप का जो स्पोर्ट है वो भी 8 है। अब हमें कह रहा है कि जो सिल्वर कलर है ना उसकी जो पेंट करने की कॉस्ट है वो 25 पैसा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें इन सिल्वर के जो स्फीयर्स हैं इन पे पेंट करना है। अब हमें सीएसए निकालना है या मतलब सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, ये हमें डिसाइड करना है यहां से पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे भी जब हम पेंट करते हैं तो उसकी सरफेस पे करते हैं, उसकी वॉल पे करते हैं, उसके अंदर नहीं करते हैं। तो सरफेस एरिया निकालना होता है, वॉल्यूम नहीं निकालते। वॉल्यूम तब निकालते हैं जब उसके अंदर किसी चीज को कुछ करना होता है, भरना होता है, फिल करना होता है, कैपेसिटी निकालनी होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सिल्वर कलर है इसकी कॉस्ट को उसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 25 पैसे देने पड़ेंगे, और ब्लैक कलर के लिए कॉस्ट कम है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 पैसे देने पड़े। ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को। पहले हमें निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया फॉर द पेंट। किसमें सिल्वर स्फीयर का अलग से निकालेंगे, सिलेंडर का अलग से निकालेंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है और दोनों की कॉस्ट भी अलग है। फिर लास्ट में इनको ऐड कर देंगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बस मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये देखना है कि मैम कैलकुलेशन कैसे कर रही है, और उस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। अगर जरा सा भी आपने आगे पीछे किया तो कैलकुलेशन में, सरफेस एरिया की स्पेशली कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे। तो तरीका देखिए मैम कैसे कर रही है। यहां पे हम लिख देंगे आंसर में मेटेलिक स्फीयर, इस साइड मैंने लिख दिया मेटेलिक स्फीयर, और इस साइड लिख दिया हमने जो सिलेंड्रिकल स्पोर्ट, तो यहां पे हमने लिख दिया सिलेंडर। अब इसका हमें डायमीटर दिया है डी, हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस हो जाएगी 20। कैपिटल आर से लेते हैं, स्फीयर के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। और सिलेंडर के डायमेंशंस को स्मॉल लेटर से लेते हैं, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, आर है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हमें करना क्या है, हमें पता है कि हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है, और हमें सिर्फ सरफेस एरिया मतलब इसके सीएसए में ही पेंट करना है, सिर्फ इसके सीएसए में पेंट होगा। तो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेटेलिक स्फीयर का, ये हो जाएगा 4πr², बड़ा आर लेना है, और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, सीएसए यूज होगा इसमें, और इसका सीएसए और टीएसए सेम होता है इसलिए कुछ भी लिख लो। तो इसका सीएसए हो जाएगा हमारा 2πr(h) स्मॉल लेटर्स। कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में ऐड करना है, कॉमन लेंगे। अब ये 1 का निकला, बट हमें 8 टोटल में करना है,
तो सरफेस एरिया ऑफ 8 स्फीयर्स क्या हो जाएगा, इंटू 8। ठीक है, इसमें भी CSA ऑफ 8 क्या हो जाएगा, इंटू 8। ओके, ये निकल गया हमारा CSA। अब मुझे CSA का टोटल करना है। हमें क्या करना है कि दोनों के CSA को टोटल करना है, पर हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट को लास्ट में ऐड करना है। तो ये तो हमारा सरफेस 8 का सरफेस एरिया निकल गया। अब कॉस्ट कितनी दी है हमें, जो स्फीयर्स हैं उसकी कॉस्ट कितनी दी है, तो उसकी कॉस्ट दी है हमें 25। तो कॉस्ट कितनी निकलेगी इसकी, 25 पैसा है, तो उसको रुपी में चेंज करेंगे 25/100 इंटू जितना भी आया। ये कितना आया, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके आ रहा है 32 पाई आर स्क्वायर। और वैसे ही इसकी भी हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये 25 पैसा था और सिलेंडर को ब्लैक कलर किया गया है, सिलेंडर के ऊपर उसने ब्लैक कलर किया है, तो ब्लैक कलर की कॉस्ट हमें 5 पैसे दी गई है। तो इसकी कॉस्ट के लिए हमें 5/100 से इंटू करना है इसको, ऐसे करके, और स्मॉल लेटर लेने। जो छोटी मोटी कटिंग हो रही है, छोटी सी कटिंग हो रही है, वो करनी है, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 4 को इससे कट करेंगे तो 8 आएगा। सिंपल सिंपल कटिंग जितनी हो रही है। 5 1 जा 5 एंड 20। अब इसकी जो कटिंग हो रही है 4 से कटिंग कर देते हैं, 4 4 जा एंड 4 5 जा। अब जो भी बचा उसको हम लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें इन दोनों की कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से आएगा 8 पाई आर स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आएगा 4/5 पाई आर एच। अब हमारे पास फाइनली ये आ गया। इसको ध्यान से देखना है। कैलकुलेशन मेरा मेन रोल है कि आपको देखना है कि कैलकुलेशन हो कैसे रही है। मेन मोटिव ही कैलकुलेशन होना चाहिए। अब इसके बाद हमने देखो 4 कॉमन आ जाएगा और पाई कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन ले लिया 4 पाई, और अंदर बचा यहाँ पे 2 आर स्क्वायर, और प्लस में बचा आर एच अपॉन 5। बस यहां तक करके अब हम सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे। लास्ट में जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे इसके बाद। तो इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को हमें इसके बाद पुट करना है, और इसके बाद तुम्हें आर की वैल्यू डालनी है। आर हमें कितना दिया है, ये दिया है, इसकी वैल्यू डालोगे आप। ठीक है, और उसके बाद आप फिर इस आर की वैल्यू डालोगे, एच की वैल्यू डालोगे। तो 4 पाई ऐसे ही रहेगा, बाद में डाल देते हैं, और 2, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होगी। आर स्क्वायर है हमारे पास 21 का 1/2 का स्क्वायर, तो 4 4 1/4, और प्लस स्मॉल आर हमारे पास कितना है 1.5 इंटू स्मॉल एच हमारे पास 7 है, और अपॉन में 5। अब इसके पास 2 से इसकी कटिंग करिए, और 5 से इसकी कटिंग करिए, और लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करके इसके आगे आपको होमवर्क में करना है 4 पाई 4 4 1/2 प्लस 2.1। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आप देखोगे कि पाई की वैल्यू आप डालोगे तो 22/7 आएगा, और 7 से जो अंदर का पार्ट है वो कट हो जाएगा। तो इसके आगे आपको होमवर्क करना है, उससे हमारी टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी कि हमारी टोटल कॉस्ट है क्या इसकी। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन होमवर्क करना है। एक बार इसको देख लीजिए मैम ने कैसे करवाया, प्रॉपर माइंड में रख के कि क्वेश्चन चल कैसे रहा है, और क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू आप करते जाइए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को देखिए, लास्ट में कैलकुलेशन कंपैरेटिवली अगर आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को लेंथी ना करने के लिए हमने ऐसे किया है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स। नंबर ऑफ एनीथिंग निकालने के लिए करना क्या है, फाइंड, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूं उनको ध्यान से करिए। फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस उसके दिए हैं नंबर ऑफ प्लैंक्स के। प्लैंक की शेप ज्यादातर क्यूबॉइड की होती है, तो इसके डायमेंशन हमें दिए हैं 4 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, दैट कैन बी स्टोर, जिसको हमने स्टोर किया गया है। ये प्लैंक्स है जिसको हमने एक बड़ा सा पिट है उसके अंदर स्टोर किया गया है। वुडन के प्लैंक हो सकते हैं, प्लैंक की शेप क्यूबॉइड लेते हैं और एक बड़ा सा पिट है उसके अंदर हमने इनको स्टोर कर रखा है। तो स्टोर इन अ पिट, एक पिट है उसके अंदर स्टोर किया गया है, और विच इज, जिसकी हमें डायमेंशन दिए गए हैं, विच इज, वो कह रहा है कि कितना है, 16 मीटर, विच इज 16 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लैंक निकालने के लिए, नंबर ऑफ एनीथिंग निकालने के लिए हमें टोटल जिसके अंदर उनको रखा है अपॉन में एक प्लैंक का, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक, नंबर, सॉरी, हमें निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक्स। पहले तो समझना है आपको, नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालना है तो एक प्लैंक का आपको पता होना चाहिए, स्टोर है मतलब उसके अंदर है, तो वॉल्यूम निकालना है दोनों का। तो वॉल्यूम किसके अंदर डाला है उसको, पिट के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हमें नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं तो जो भी नंबर ऑफ निकालना होता है उसका वॉल्यूम, और अंदर किसके अंदर हमने उसको डाला है उसका वॉल्यूम। तो उन प्लैंक्स को हमने एक बड़े से पिट के अंदर डाला है, तो पिट का वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। तो वॉल्यूम ऑफ पिट होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वैसे ही प्लैंक का वॉल्यूम भी हो जाएगा, पर इनको हमें किसी एक और डायमेंशन, यहाँ पे क्या है, प्लैंक का वॉल्यूम है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट चेंज करिए सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इजी है यूनिट चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। तो 16 मीटर है तो ये 1600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 मीटर है तो ये 1200 सेंटीमीटर, और 4 मीटर है तो ये 400 सेंटीमीटर अपॉन में 400 मीटर को 400 सेंटीमीटर, बाकी जो है कटिंग करके इसका आंसर निकल जाएगा। तो जब कभी भी नंबर ऑफ एनीथिंग निकालना है तो हमें पता है कि फाइनल में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कैलकुलेशन पूरी नहीं की जाती है, कैलकुलेशन को आधा छोड़ा जाता है और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें आगे उस क्वेश्चन को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके आगे आपको खुद करना है क्वेश्चन। 5 से कटिंग हो गई इसकी, 5 3 जा 15 एंड यहाँ पे 1, 5 2 जा एंड 20, इसको इनटू करके आपका आंसर आ जाएगा। आंसर होगा हमारा 1920 प्लैंक्स आपको क्या करने पड़ेंगे, उसके अंदर डालने हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, और ये क्वेश्चन भी करना, जिस बच्चे ने कर लिया तो उसको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज परसेंट को देख के ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंट का क्वेश्चन आया नहीं, और बस कंफ्यूजन होना स्टार्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूं ध्यान से करना है सबने, बहुत सारा का सारा माइंड यही यूज करना है इन क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 40%,
then find the percentage increase in वॉल्यूम. वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है वो निकालनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो हमें क्लास 8th का फॉर्मूला याद रखना है. इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता क्या है? इंक्रीज परसेंट, वॉल्यूम की इंक्रीज परसेंट के निकालने के लिए आपको इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. अब इंक्रीज पहले तो बताते हैं. ओरिजिनल रेडियस है हमारे पास, हम एज्यूम करते हैं ओरिजिनल रेडियस हमारे पास है r, और उसको 40% इंक्रीज कर दिया. तो इंक्रीज कितनी है? 40%. 40% ऑफ रेडियस हमने इंक्रीज कर दी. तो इसको जब हमने इंक्रीज किया तो ये आई हमारी 2r/5. वो कह रहे हैं शुरू में तो रेडियस r थी बट उसमें हमने इंक्रीज कर दिया उसको 40%. तो उसका 40% निकाला, वो हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो ये आया इतना. ऑब्वियसली शुरू में रेडियस इतनी थी, अब उसको इतना इंक्रीज कर दिया. मान लो किसी की सैलरी है, बेसिक सैलरी किसी की 20,000 है, और उसकी नेक्स्ट ईयर से उसकी सैलरी कह रहे हैं कि हम उसका कुछ परसेंट इंक्रीज कर देंगे. हम बोल देंगे कि 3,000 उसका इंक्रीज हो गया. तो अब सैलरी कितनी मिलेगी? 3,000 तो नहीं मिलेगी, अब मिलेगी 20,000 प्लस 3. तो वैसे ही अब न्यू रेडियस क्या हो जाएगी? पहले इतनी थी, अब इतनी इंक्रीज कर दी. तो न्यू रेडियस जो आएगी अब हमारी, वो आएगी, अगर ये इंक्रीज दिया गया है तो प्लस करना है और डिक्रीज दिया गया है तो माइनस करना है. तो ये आ जाएगी 5r प्लस 2r/5. तो हमारे पास इंक्रीज्ड रेडियस आ गई दिस. अब न्यू वॉल्यूम क्या आएगा? पहले ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम. तो ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का. सबको पता है ओरिजिनल वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है. तो यहां पे हम ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं. ओरिजिनल वॉल्यूम ORI लिख रही हूं. ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब. अब न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा? अब r हम ये यूज करेंगे, तो 4/3 पाई r क्यूब. ऐसे सॉल्व, इतना ही छोड़ेंगे हम इसको. अब ऑब्वियसली मुझे निकालनी है इंक्रीज. कितनी इंक्रीज हुई? ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब था. अब इंक्रीज करने के बाद वॉल्यूम क्या आया? क्योंकि हमारी रेडियस अब 7r/5 हो गई है, तो हमारा जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम आएगा वो आएगा हमारा न्यू वॉल्यूम. ये आ गया. अब इंक्रीज कितनी हुई? न्यू वॉल्यूम माइनस पुराने वाला वॉल्यूम, ये हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. 4/3 पाई कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 7/5 का क्यूब. तो 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का होता है 125 r क्यूब माइनस r क्यूब. इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 और 125 में से इसको माइनस करेंगे तो आगे हमारा आ जाएगा 4/3 पाई 343 r क्यूब माइनस 125 r क्यूब अपॉन 125. और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 4/3 पाई, और 343 को अगर हम 125 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 आएगा लास्ट में. देन आएगा 1 and 218 r क्यूब अपॉन 125.
ये हमारा इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकला है। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है ये, आप फॉर्मूला लिखोगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं। वॉल्यूम इंक्रीज परसेंटेज हमारी निकल जाएगी, इंक्रीज कितना है 4/3 पाई, ये हमारी इंक्रीज निकली है, अपॉन में ओरिजिनल 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इनटू 100। 5 से कटिंग करेंगे, 25 से कटिंग करेंगे, 25 4 जा एंड 25 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 174.4% अप्रॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में हम जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जो इंक्रीज दी होती है उसको ऐड कर देते हैं और इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 करते हैं तो हमारा आंसर आराम से आ जाता है। और ये क्वेश्चन 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर का लेवल टफ आएगा तो ये क्वेश्चन आप पेपर में पक्का पाओगे। तो जरूरी नहीं है कि स्फीयर के केस में इंक्रीज निकले, किसी के केस में भी आप इंक्रीमेंट निकाल सकते हो। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्लीज उस ऑर्डर को फॉलो करिए और ध्यान से करिए, तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से करना है आपको। इफ साइड ऑफ, ध्यान से करना, जैसे से मैंने बोला वैसे करते जाना। साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 300%, then find increase percent in surface area। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, करना आपने है। हाँ, आंसर इसका आएगा 15 टाइम्स। करना क्या है, साइड लेनी है आपने, पहले तो ओरिजिनल साइड लेनी है L, फिर न्यू साइड हो जाएगी 300 अपॉन 100 L और वो आएगा 3L। अब ये इंक्रीज इन साइड आई 300 अपॉन 100 इंटू L, तो वो 3L आई। अब इंक्रीज कितनी होगी, न्यू लेंथ मतलब कितनी हो जाएगी, तो L प्लस 3L जो आ जाएगी 4L। अब हमें पर पहले वाला सरफेस एरिया क्या होगा 6L², फिर न्यू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा जो न्यू हमारी लेंथ निकली है का स्क्वायर। फिर दोनों की हमें इंक्रीज निकालनी पड़ेगी, तो और न्यू सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल सरफेस एरिया, और फिर फॉर्मूला लगाना है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है और ध्यान से करना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया क्लास 9th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें। अ क्लॉथ हैविंग, समझना है क्वेश्चन को, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया 165 मीटर स्क्वायर is shaped to form conical tent। ठीक है, वो कह रहे कपड़ा है जिससे हमें कोनिकल टेंट बनाना है, तो उस कपड़े से हमने कोनिकल टेंट बनाना है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस हमें दी है 0.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, पहला निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को ना जब पढ़ रही हो ना थोड़ा देखो कि करना क्या है। कैन सिट इन टेंट इफ, एक स्टूडेंट जो है, इफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो है ऑक्युपाइज 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन ग्राउंड, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, फाइंड वॉल्यूम
ऑफ कोन। क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक कपड़ा है और उससे बना दिया टेंट। ऑब्वियसली पूरा का पूरा कपड़ा टेंट को बनाने में लगा, और टेंट को जब बनाने में लगता है मतलब टेंट में कपड़ा सिर्फ उसके CSA में लगता है। सीधा सीधा कह रहा है कि उसके CSA में, मतलब ये जो दिया है हमें ये उसका CSA दिया है, क्योंकि सारा कपड़ा जो एक क्लोथ है मेरे पास और उससे मैंने टेंट बना दिया, एक क्लोथ है उससे मैंने टेंट बना दिया। अगर मैंने उससे टेंट बना दिया तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो क्लोथ है वो टेंट बनाने में लग गया, मतलब उसका हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि CSA हमें दिया है, R हमें दिया है, तो यहां से L इजिली निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते। हाँ, आगे कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट। अगर ये कपड़ा था, इससे हमने बना दिया एक टेंट, ठीक है, तो दोनों के CSA इक्वल हो जाएंगे, इसका CSA दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चे बैठेंगे कहाँ पे बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। टेंट में कहाँ बैठेंगे बच्चे, जो उसका ग्राउंड है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो बच्चे बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं, टेंट के ऊपर नहीं बैठ जाएंगे, टेंट के जो नीचे जो सर्कुलर पार्ट है ना उतने में बैठेंगे। जो टेंट का सर्कुलर पार्ट है उसमें कौन बैठेगा, उसमें बच्चे बैठेंगे। मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट होता है टेंट का नीचे का, उसमें बैठेंगे बच्चे। मतलब मुझे निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ टेंट। मैंने कहा है जब कभी भी नंबर ऑफ एनीथिंग निकालना हो तो जो चीज निकालनी होती है उसका एरिया नीचे होना चाहिए। तो यस, एक हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं और एक स्टूडेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है वो हमें गिवन है। तो डिवाइड करने की तो टेंशन नहीं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए टोटल एरिया जिसमें वो बैठेंगे अपॉन में एरिया ऑक्यूपाइज बाय वन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो टोटल एरिया तो हमें पता है कि नीचे जो सर्कल है उसके नीचे πr² होता है, तो πr² अपॉन एक स्टूडेंट 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। R हमारे पास दिया है 0.5 और ये जो 5/7 है ये उल्टा हो जाएगा तो 7/5 हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 0.1 और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बच्चे बैठेंगे कितने उसमें। तो इसको इंटू करेंगे आप 110। रेडियस हमें कितनी दी है इसमें, सॉरी रेडियस ना आपको 5 दी है इसमें, 0.5 नहीं दी है, सॉरी इसमें रेडियस आपको 5 दी गई है। यस 5। तो अब तो हमारे पास 110 स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिठा देंगे हम उनको। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। तो फाइंड द वॉल्यूम, पहले तो उसने बोला कि ये जो πRL है वो 165 है, पाई हमारा 22/7 है, R हमारा 5 है और L मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां से L निकल जाएगा। मैंने सीधा सीधा कहा है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी होती है, दूसरी साइड डिवाइड में ले जाते हैं। 5 से करेंगे, 5 3 जा और 11 2 जा, 11 3 जा, तो L आ गई हमारी 21/2। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 πr²। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो ऑब्वियसली उसके लिए h की जरूरत पड़ेगी, तो स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला लगा के हम h निकाल लेंगे। तो L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। तो L हमारा 21/2 का स्क्वायर है और h हमारा कितना दिया गया है, h हमारा हमें निकालना है सॉरी, और r हमें 5 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 441/4 और 25 यहाँ आ जाएगा, h²। एलसीएम लेंगे
441 माइनस 100, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 341/4 h स्क्वायर, और हमारा h आ जाएगा √341/4। अप्रॉक्स में लेंगे h को, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी नहीं तो। 4 तो 2 का अंडर रूट होता है 341। आपको पता है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, और 19 का होता है 381, और 18 का होता है 324। तो अप्रोक्सीमेटली मैं अभी फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू 18 ले लेती हूँ, क्योंकि ये 18 के सराउंड में आ रहा है। 341 जो है, अगर आप देखोगे तो 18 का जो स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर हमारा होता है 324। 100 माइनस किया तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो आप अप्रॉक्स में इसका स्क्वायर लिख सकते हो। अप्रॉक्स में हमारा इसका अप्रॉक्स में हम 18 ले लेते हैं, तो 18 अप्रॉक्स में 9 ले लिया। अब हमारी हाइट आ गई। हाइट अगर हमारी निकल गई तो वॉल्यूम आपको होमवर्क में निकालना है 1/3 पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले से। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पेपर्स में ये आता है। तो आपको क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ बस करते जाओ, और जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे करिए, तो आप पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर, वो कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है। ओके, अब एग्जामिन करो एक अब एक सर्कुलर प्लेट को एज्यूम करो। 30 हमारे पास 30 सर्कुलर प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट्स, ठीक है, और उनकी रेडियस 14 सेंटीमीटर दी है ईच, लिख दिया। थिकनेस भी दी है, उसकी थिकनेस दी गई है 3 सेंटीमीटर। आर प्लेस्ड, एक थी सर्कुलर प्लेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके एक के ऊपर हमने क्या किया, प्लेट को रख दिया। आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, ठीक है, एक को दूसरे के ऊपर रख दिया। टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड बनाने के लिए, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड बनाने के लिए। फाइंड TSA। सेकेंड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड। क्वेश्चन को आपने एज्यूम कर लिया कैसे बनेगा, कैसे नहीं, कैसे क्या। एक सर्कुलर प्लेट ली हमने, उसके ऊपर एक और प्लेट रख दी, एक और रख दी, एक और रख दी। तो कह रहा है कि जब हम प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमने एक सर्कुलर प्लेट ली, ऐसे करके सॉलिड है, ठीक है, एक और सर्कुलर प्लेट ली, ऐसे करके एक और, ठीक है। तो ऐसे करके वो एक सिलेंडर बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, उससे एक सिलेंडर बनता जाएगा। ऐसे एक रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, तो एक सिलेंडर बनता जाएगा। ऐसे रैप होता हुआ हमारा एक सिलेंडर बन जाएगा। आपको ऐसे दिखेगा, वो आपको पूरा पोर्शन तो दिखेगा नहीं ना उसका पीछे का। तो एक सिलेंडर सा बनता जाएगा, ऐसे ऐसे सिलेंडर बनता जाएगा, ठीक है। प्लेट्स को जब रखोगे तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, फॉर सिलेंडर हाइट हो जाएगी हमारी, एक प्लेट की थिकनेस कितनी है 3, और 30 प्लेट है तो 30 इंटू 3 90 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, और रेडियस हमारी है 14 सेंटीमीटर। TSA का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट पार्ट में। TSA होता है इसका पाई, TSA ऑफ सिलेंडर पाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकाल लेंगे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसके आगे आपको होमवर्क में करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए कैसे किया है, माइंड में इसको रखिए और करते जाइए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंक्रीज परसेंट वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इंपॉर्टेंट, if edge of cube is increased by 50%, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं ना आपको, प्लीज उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए। अगर ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे और कैलकुलेशन का आपको पता चलेगा कैलकुलेशन करने कैसे। व्हाट इज इंक्रीज परसेंटेज, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको लगता है कि मैम जो क्वेश्चंस करवा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज, अगर उनको लगता है तो वो कि मैम मेहनत कर रही है तो मेरे चैनल को मैं वीडियोस बनाती हूँ उनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये आपका होमवर्क है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो सरफेस एरिया के जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये हैं 3, 4 एंड 5 मार्कर्स। एक वीडियो मुझे लगता है कि इसकी और बनेगी 3, 4 एंड 5 मार्कर की, फिर आपका सरफेस एरिया का चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। इससे पहले मैंने हीरोन्स फॉर्मूला की 1 एंड 2 मार्कर, 3, 4, 5 मार्कर्स की 2 वीडियोस टोटल हमने बनाई थी। सरफेस एरिया की मेरी एक वीडियो पहले ही मैं बना चुकी हूँ, वो थी हमारी 1 एंड 2 मार्कर्स की, और ये वाली वीडियो जो है ये 3, 4, 5 मार्कर्स की। तो प्लीज एक वीडियो में और बनाऊंगी, उसको भी ध्यान से करना, फिर सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। और अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसको कर लेंगे। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन ना आए इन 3 वीडियोस को देखने के बाद। तो अभी तक जितना मैंने करवाया प्लीज सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करें और जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उनको फॉलो करें, और जितना भी मैंने करवाया उसको ध्यान से करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस के साथ, 3, 4 एंड 5 मार्क के क्वेश्चंस के साथ, जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।